नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 से कक्षा 12वीं के लिए आज हम भूगोल का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। और ये जो आज का क्वेश्चन पेपर है 10वां क्वेश्चन नंबर है पेपर है, ठीक। इस प्रकार के मैं 9 भूगोल के क्वेश्चन पेपर करवा चुका हूँ। उसकी मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है और उस प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको सभी हमारे भूगोल के वीडियो मिल जाएंगे जितने भी मैंने बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहे हैं, विकसित देश खनन क्रियाओं से पीछे हट रहे हैं, क्यों हट रहे हैं? तो इसमें क्या दिया है ऑप्शन, इनमें श्रमिक लागत है वो अधिक है इसलिए हट रहे हैं, उनके पास प्रौद्योगिकी निम्न है, वह पूंजी की कमी है, इन देशों में खनिज संसाधन है वो नहीं है, ठीक है। तो आपका बिल्कुल ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो इन देश है ना विकसित देश, इनमें है ना श्रमिक लागत है वो कम है इसलिए ये देश है ना खनन क्रियाओं से पीछे है वो हट रहे। जबकि विकसित विकासशील देश है ना, जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश क्या है, विकासशील देश है, मतलब विकास है धीरे धीरे हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये देश है आपका विकासशील देश है, वो इन क्रियाओं से पीछे नहीं हट रहे है ना। लेकिन जो विकसित देश है वो हट रहे क्यों? क्योंकि इनमें श्रमिक लागत है वो अधिक है, हमारे यहाँ कम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट दूसरा है, आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र है, क्या है इसमें? चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल, पर्यटन भूगोल या फिर सैन्य भूगोल। तो बिल्कुल आपका 100 ऑप्शन हो जाएगा। ये आर्थिक भूगोल का क्या है, उप क्षेत्र है पर्यटन भूगोल, बाकी तीनों ये नहीं है। नेक्स्ट है आपका 30%, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि होगी जब। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं बहुत ही डिटेल्स के साथ आपको इसे समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनना। इसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं, मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर अधिक होगी तो ऋणात्मक वृद्धि होगी, या फिर जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर है वो अधिक होगी तो वृद्धि होगी, जन्म दर व मृत्यु दर समान होगी, जन्म दर व मृत्यु दर दोनों शून्य हो। तो बिल्कुल आपका जो वो ऑप्शन होगा ना राइट आंसर हो जाएगा। जन्म दर की तुलना में यदि मृत्यु दर अधिक होगी ना तो ऋणात्मक क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। यदि मृत्यु दर कम होगी, मतलब जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कम होगी तो क्या होगी, धनात्मक वृद्धि होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अधिक आ जाए तो आपको क्या करना है, ऋणात्मक कर देना है। यहाँ पर कम आ जाए तो आपको धनात्मक कर देना है। सिंपल से सिंपल समझा दिया। अब नेक्स्ट है आपका, मिलियन सिटी की जनसंख्या है वो होनी चाहिए। बिलियन किसे कहते हैं आपको पता है, 10 लाख कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी यूट्यूबर के 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए ना तो वो कहता है मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, 10 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक, या तो 5 मिलियन हो जाएगा ना, और 1 करोड़ से अधिक और 1 लाख से अधिक। तो 1 लाख वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल आपका ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें क्या कहते हैं, मिलियन सिटी कहते हैं। मिलियन सिटी में कौन कौन से जो कि शहर हैं आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस श्रेणी में आते हैं आपके, जैसे आपका लंदन है, ठीक है, इसमें ना 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। उसके बाद पेरिस है, ठीक है। तो ये 2 देश आप लिख सकते हो आराम से। नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन है, जनसंख्या की साक्षरता से हमें निम्न में से किसकी जानकारी है वो नहीं मिलती है? रहन सहन के स्तर की, जनगणतों की, सरकारी नीतियों की, महिलाओं की सामाजिक स्थितियों की। तो बिल्कुल आपका वो ऑप्शन हो जाएगा, जनगणतों की है वो जानकारी नहीं मिलती है, बाकी इन तीनों की मिलती है। रहन सहन की स्तर की भी मिलती है। क्या क्या जानकारी मिलती है हमें, जनसंख्या की साक्षरता है ना उससे हमें मिलती है कि भाई यहाँ पर रहन सहन है वो कैसी है, क्या स्तर है, नीचा है या फिर ऊंचा है, ये, ठीक है। और सरकारी नीतियों की और महिलाओं की सामाजिक स्थिति है वो क्या है, ये हमें साक्षरता से पता चल सका, इसलिए ना साक्षरता है वो निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, मानव विकास में कमी को मापने वाला सूचकांक है। मानव विकास सूचकांक, अल्प विकास सूचकांक, पोषण विकास सूचकांक, गरीबी सूचकांक। ये क्वेश्चन है, बहुत स्टार लगा देना बेटा। इस क्वेश्चन का आप यदि आप कमेंट करोगे ना तो आप गलत बताओगे 100%। 100% मैं कहता हूँ गलत बताओगे। आप करोगे मानव विकास सूचकांक, आप इस सारे स्टूडेंट करेंगे, लेकिन ये आपका ऑप्शन है वो नहीं होगा। आपका ऑप्शन होगा गरीबी सूचकांक है वो होगा। गरीबी सूचकांक है ना मानव विकास में कमी को नापता है, ठीक है। और जैसे आप बता सकते हो, जैसे किसी प्रदेश में मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे 40 वर्ष तक की आयु तक जीवित रहने पाने की संभावना है वो, प्रौढ़ निरक्षरता है, शौच जल तक पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या, ये सभी है ना इसमें गिने जाते हैं। किसमें, गरीबी सूचकांक में है वो गिने जाते हैं। और गरीबी सूचकांक जो कि आपको मैं बताया था मानव विकास में कमी को मापने वाला क्या है, सूचकांक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, और बात कर लेते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने जियोग्राफी मतलब भूगोल के अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने भूगोल के 7-8 क्वेश्चन पेपर हैं वो करवा दिए, और आज ये शायद 9वां या 10वां क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। जाकर है वो देख लेना, ठीक है।
और यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा उनसे तो आपकी कुछ ना कुछ तो हेल्प है होगी जरूर ना कुछ। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रथम आधुनिक चीनी मिल की स्थापना है वो कहाँ की गई थी? ऑप्शन क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। तो साथ में आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा। प्रथम आधुनिक चीनी मिल की स्थापना है वो बिहार में की गई थी और उसके बाद है उत्तर प्रदेश में की गई थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, है ना। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको याद करना हर हालत में क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहे हैं? प्रतिकर्ष एवं अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। ये मतलब क्या है? गंदी बस्तियों के लिए है या फिर ध्वनि प्रदूषण के लिए है या फिर अम्लीय वर्षा के लिए या फिर प्रवास के लिए? तो आपका बिल्कुल प्रवास के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक है ना, ये जो भी प्रवास करते हैं मतलब गाँव को छोड़कर शहर में चले जाते हैं, कोई किसी कारण जाता है, भाई रोजगार नहीं है मेरे पास तो वो उस कारण जाता है, तो वो प्रवास के लिए होता है, ठीक है। और इसमें बात करते हैं प्रतिकर्ष कारक की, तो किसी स्थान को छोड़ने हेतु प्रेरित करने वाला कारक क्या कहलाता है? प्रतिकर्ष कारक होता है। उसके बाद अपकर्ष कारक क्या होता है? किसी स्थान की ओर आकर्षित करने वाला कारक क्या होता है? अपकर्ष कारक होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट आपका सतत पोषणीय विकास से जुड़ी हुई पुस्तक रिपोर्ट है वो नहीं है, या फिर पुस्तक है इनमें से कोई, या फिर रिपोर्ट है वो नहीं है। तो बिल्कुल इसमें आपका हो जाएगा हाउ टू ग्रो इकोनॉमी, ये 1988 में आई थी, जो कि सतत पोषणीय विकास से जुड़ी हुई नहीं है। और बाकी ये जो तीनों पुस्तक है ना, द पॉपुलेशन बम 1968 ये है, और द लिमिट्स टू ग्रोथ है ये भी है, अवर कॉमन फ्यूचर ये भी है, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी 100 ऑप्शन है वो नहीं हो गया ना। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, अगला है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न है ना। इसमें क्या कह रहे हैं? डॉट डॉट क्रियाकलापों को श्रवण कोल्डर व्यवसाय भी कहा जाता है। किस क्रियाकलापों को? तो इसमें आ जाएगा आपका पंचम क्रियाकलापों को। किसको? पंचम क्रियाकलापों को श्रवण कोल्डर व्यवसाय भी कहते हैं। नेक्स्ट है नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, कौन सी नहर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सवेज नहर। कौन सा हो जाएगा? सवेज नहर है, राइट हो जाएगा। अगला आपका मानव विकास सूचकांक में भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है, तो कौन सा है पिछड़ा राज्य? सबसे पिछड़ा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और सबसे आगे कौन सा है? सबसे आगे, ये भी मैंने जो अलग अलग क्वेश्चन पेपर बताए थे ना, उनकी अलग प्लेलिस्ट बने, उनमें मैंने बताया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा है वो मतलब सर्वोच्च है वो कौन सा है? भारत मानव विकास सूचकांक में भारत का सबसे सर्वोच्च राज्य है वो कौन सा है, मतलब सबसे अधिक है वो कौन सा है, तो वो बताइए कमेंट में। नेक्स्ट है आपका देश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो कौन सी है? तो आपको याद रखना यमुना। तो कौन से हैं? यमुना, ये राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी इसमें आपका केरल है वो हो सकता है, मैंने बताया था केरल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका त्रिगुणात्मक प्रश्न है। इसमें क्या कह रहे हैं? कौन सी संकल्पना निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करती है? तो कौन सी संकल्पना? तो आपको याद रखना यहाँ पर नव, फिर निश्चयवाद, संकल्पना, ठीक है। अगला आपका नेक्स्ट, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? क्यों डेयरी कृषि कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप में किया जाता है? क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत ही बिक्री है वो होती है, इसलिए यहाँ पर समीप है वो किया जाता है इनके। अगला क्वेश्चन आपका जल क्रांति अभियान का मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? तो जल क्रांति अभियान का मुख्य लक्ष्य आपका स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता है वो फैलाना है, ठीक है। अब इसी पर का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप किन 2 कारणों को वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है वो मानते हैं? तो जैसे आपका कोयला है, पेट्रोल डीजल का जलना और औद्योगिक क्रियाएं वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख कारण हैं। ये आप भी लिख सकते हो, मैंने बता दिया। नेक्स्ट आपका इसी पर का खंड ब स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर डेड नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। चौथा प्रश्न है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों के 2 लक्षण है वो बताने हैं। मतलब वहाँ पर जैसे भारत में जैसे छत्तीसगढ़ का कम है तो किसी राज्य का ज़्यादा होगा, जैसे केरल का बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार आपको देश का बताना है, किसी देश के 2 लक्षण बताने हैं जहाँ पर क्या है मानव विकास सूचकांक है वो ज़्यादा है, उच्च है, तो वो बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका विज्ञान व प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में सहायता है वो की है? तो पहले आपका विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था, आपको पता है। उससे क्या हुआ? उद्योग और परिवहन को ऊर्जा है वो प्राप्त है वो होने लगी। उसके बाद जैसे यंत्रीकरण से कृषि तथा उद्योगों में सुधार हुआ। यंत्रीकरण मतलब जैसे ट्रैक्टर बना दिए अलग अलग, ठीक है, तो उनसे कृषि में भी फायदा हुआ, ये विज्ञान के बारे में है ना। उसके बाद प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर लेते हैं। प्रौद्योगिकी के विकास से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में तीव्र परिवर्तन हुआ। आज पता है आपको, ऑपरेशन है जल्द से जल्द हो जाता है, किसी भी
किसी भी अंक का करना हो, है ना। नेक्स्ट है आपका अगला छठा है उपनगरीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये एक नवीन प्रवृत्ति है, मतलब बहुत ही नई प्रवृत्ति है। इसमें क्या होता है, मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं और बड़े शहरों के समीप ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित होते जाते हैं। ठीक है, मतलब व्यक्ति है ना शहर में बीच में बसा है, वापस उस बीच स्थान को छोड़कर शहर के बाहर आ जाता है जहाँ पर खुली हवा हो। ठीक है, और वहाँ पर आकर बस जाता है और वहाँ से रोजाना अपने कार्य जो भी जहाँ पर भी नौकरी करता है वहाँ पर जाता है, आवा जावा करता है। ठीक है, इस प्रकार समझ सकते हो, बहुत ही आसान भाषा में। नेक्स्ट है आपका संसाधनों के संरक्षण के लिए 3 है वो सुझाव हैं वो देने। ठीक है, तो 3 सुझाव देने हैं। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन है डंप करना क्या है। तो डंप करना क्या होता है, लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत पर किसी वस्तु को 2 देशों में विक्रय करने की क्रिया जो कि डंप करना कहलाती है। ठीक है, अब इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन है प्रवास के 2 पर्यावरणीय परिणामों की व्याख्या करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बता दूंगा मैं। विशाखापट्टनम तथा कांडलापत्तनम की संक्षिप्त व्याख्या करनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको खुद ही करना है। अगला है आपका नेक्स्ट, यदि किसी औद्योगिक कच्चे माल को पटना से दिल्ली भेजना हो तो परिवहन का कौन सा माध्यम उपयोग होगा और क्यों। ठीक है, कोई कच्चा माल है उसको पटना से दिल्ली भेजना है तो वो कौन सा परिवहन यूज करेंगे, आप कमेंट में बताओ इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका 12वां 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के कोई 3 संवर्गों पर टिप्पणी है वो लिखनी है। ठीक है, तो आपको 3 है, मैं आपको बता दूं वर्ग। एक तो आपका कृषक एवं कृषि मजदूर, ये एक हो गया। घरेलू औद्योगिक श्रमिक दूसरा, और उसके बाद तीसरा है आपका अन्य श्रमिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत के मध्यकालीन नगरों को उदाहरण सहित समझाना है। नेक्स्ट है प्रादेशिक व्यापार समूह क्यों अस्तित्व में आए। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर से पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आए 2 परिवर्तन बताने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका खंड 100 आज को स्टार्ट, यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें निम्नलिखित क्रियाओं पर टिप्पणी लिखनी है, एक परिवहन और एक संचार पर टिप्पणी है वो लिखनी है। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न 17, इसमें क्या करें, भारत में वायु परिवहन के विकास को संक्षिप्त में समझाइए। उसके बाद 18 है भारत में सूती वस्त्र उद्योग की वर्तमान स्थिति या वितरण केंद्रों को वर्णन करना, 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका खंड 2, इसमें क्या करें, निम्नलिखित संकल्पनाओं को समझाइए, द्वितीय गतिविधियों, विनिर्माण, संरक्षण उद्योग और कृषि व्यापार। अथवा में आप ये भी कर सकते हो नीचे वाला, इसमें क्या करें, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग अन्य परंपरागत निर्माण उद्योग से किस प्रकार भिन्न है, तुलनात्मक विश्लेषण करना, 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद और क्वेश्चन है आपका भारतीय कृषि से जुड़ी निम्नलिखित योजनाओं स्थितियों पर टिप्पणी लिखनी है। इन पर टिप्पणी लिखनी है आपको। 4 बिंदु दिए, हरित क्रांति, भारत में सूचना प्राप्ति से पहले कृषि की स्थिति क्या थी, किसान पोर्टल, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, 4 नंबर का क्वेश्चन है, चारों बिंदुओं के बारे में बताना है। उसके बाद नीचे आप ये भी कर सकते, भारत में तिलहन की प्रमुख फसलों पर लेख लिखना है, मतलब इनके बारे में बताना है कौन कौन सी तिलहन की फसलें हैं। ठीक है, प्रमुख हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका 21वां प्रश्न है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये मानचित्र वाले हैं और इसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन दिए हुए हैं, इनको है भरना है, कोच्चि, पुणे, जयपुर और गुवाहाटी, ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। ठीक है, तो बदलेंगे ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्न मार्गों को दर्शाइए। तो आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, राइन जलमार्ग, उत्तमासा अंतरिक्ष समुद्र मार्ग और पन्नामा नहर, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाकी यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताए, और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए ला सकता हूँ आगे। राजनीति विज्ञान है, आपकी कोई सब्जेक्ट ली हुई है, जैसे हिंदी साहित्य है, ठीक है, उनके लिए भी हम जल्द से जल्द लाएंगे। और भूगोल के आज इतने ही हैं, ठीक है, ये समाप्त हैं होते हैं। और बाकी जो भी भूगोल के मैंने बताए क्वेश्चन पेपर, उनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उनके जाकर वो देख लेना, बहुत ही हेल्प हो जाएगी। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।